नमस्कार आदाब, मैं हूँ जिलेदार। आप देख रहे हैं जिलेदार यूट्यूब चैनल। तो हमारे साथ जो है कुणाल जी हैं, जो आप अच्छे भले भांति जानते हैं, बिहार के रहने वाले हैं और कुछ अपने यहाँ के बिहार के ओपिनियन बताना चाहते हैं। कुछ दहेज प्रथा से लेके हमें लगता है आप लोग एक चीज को आप लोग सुनेंगे समझेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि आप के अंदर विचारधारा बदलेगी और जो है संगठित रहेंगे, इस बातों से सहमत रहेंगे। तो चलिए कुणाल जी आप बताइए। हमारे यहाँ बिहार में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न कर रही है, समस्या खड़ा हो रही है। दहेज प्रथा के कारण जो है गरीब तबके के लोग और मिडिल क्लास वाले लोग जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं और जो है अपना लड़की का शादी करने के लिए जो है बहुत समस्या मतलब झेलना पड़ता है। और लड़के वाले जो है बहुत दबाव से जो है दहेज मांगते हैं, बोलते हैं बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे, आपकी लड़की को नहीं रखेंगे। शादी हो भी जाएगा, शादी हो भी जाती है, उसके बाद ये दहेज मांगते ही हैं। तो कहीं न कहीं ये जो है समाज में एक बहुत बड़ा कुरीति और समस्या उत्पन्न हो रहा है इससे। तो कुणाल जी जैसे आप बता रहे हैं कि दहेज से लेकर काफी लोग बिहार के परेशान हो चुके हैं, फिर भी आप बता सकते हैं लड़के वाला कितना अमाउंट मांगते हैं? लड़के वाले जो है अगर पढ़ाई कर रहा है लड़का, मतलब इंटर बीए कर रहा है तो 10 लाख 12 लाख डिमांड किया जाता है। और नौकरी सर्विस में अगर है कोई भी, फोर्थ ग्रेड नौकरी भी है तो 30 लाख 35 लाख डिमांड होता है। और लड़की वाले को कहीं न कहीं जो है उसका मांग को पूरा करना पड़ता है, तभी जो है शादी होता है, नहीं तो इसके अलावा शादी नहीं होता है। तो लड़की वाले जो है बहुत मतलब कि बरतुहारी करते करते परेशान हो जाते हैं, झेलते हैं। 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे ही समय बीतते जाता है और गरीब आदमी जो है इससे बहुत गुजर रहे हैं। अपना जमीन जायदाद बेच के भी दहेज को पूरा करना पड़ता है। ऐसा माहौल बन गया है समाज में हमारे यहाँ। तो हमें तो ऐसा लगता है तब तो जो है कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख तक चले जाते हैं लोग। तो इसको अमाउंट पूरा करने के लिए, दहेज देने के लिए हमें तो लगता है कि घर भी बेचना पड़ सकता है, या तो खेत होता है उसको भी बेचना कर चुकाना पड़ सकता है। हाँ, तो ऐसे में तो गरीब लोग और परेशान हो जाते होंगे अपनी बेटी को ब्याह करने के लिए। बहुत परेशान है। आने वाले समय में ऐसा अगर रह गया तो गरीब आदमी के पास एक धुर भी जमीन नहीं रहेगा। जो जमीन है दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहा है, बढ़ने का तो चांस ही नहीं है। अगर 2 4 बेटी रह गया तो जमीन जायदाद घर भी बेचना पड़ेगा। ऐसा मतलब कि समस्या उत्पन्न हो रहा है हमारे बिहार में, जो कि दहेज को लेकर हो रहा है। हमारे मतलब मेरा है कि मेरे तरफ से समाज में ये है, रिक्वेस्ट है कि इस कुरीति को धीरे धीरे इस पर शोधन किया जाए, संशोधन किया जाए और ये जो है इस पर कुछ विचार किया जाए। तो हमें ऐसा लगता है कुणाल जी कि जैसे अशिक्षित हैं, उन्होंने मांग की तो चलो हमें ऐसा लगता है कि वो अशिक्षित हैं, वो मांग लिए, उनको समझदारी नहीं है। कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि शिक्षित लोग भी ऐसा करते हैं। तो शिक्षित लोग तो और अधिक डिमांड करते हैं और उसमें और भी जाते हैं कि हम इतना लेंगे तो लेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे आपके यहाँ, जाइए हमारे दरवाजे पर से चले जाइए। आपके जैसे ऐसे कितने बरतुहार आते हैं जाते हैं, ऐसा कहने का मतलब सामने वाला सामने वाले पूरा अहंकार से एकदम चूर रहते हैं। क्या है कि हम लोग झेल चुके हैं, हमारे भी 4 बहन है, बरतुहारी में गए हैं किए हैं, तो हम लोग समस्या से जूझ रहे हैं, देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ समाज में क्या जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। और बढ़ती महंगाई में जो है बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है
कि इस पर संशोधन किया जाए, समाज से यही रिक्वेस्ट है। और मतलब और क्या कहेंगे भाई, हमारा समाज से यही रिक्वेस्ट है कि इस पर संशोधन किया जाए, इस पर निराकरण किया जाए, निर्णय लिया जाए कुछ न कुछ, ताकि आने वाले समय, आने वाले भविष्य में हमारा समाज अच्छा रह पाए और जो है अच्छे से परवरिश सभी का हो। मेरा तो कहीं न कहीं हम लोग के विचार ये आ रहा है हम लोगों को कि अशिक्षित तो बोल दिए चलता है, चलो भाई अशिक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षित ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या उन्हें शिक्षित माने? शिक्षित कैसे मानेंगे भाई, जब शिक्षित आदमी जब शिक्षित वाला काम ही नहीं कर रहे हैं तो शिक्षित क्यों मानेंगे उनको? जब उनका विचारधारा ही गंदा है, विचारधारा ही गंदा है, तो जब उनका विचारधारा ही गंदा है और वो अपने आप को शिक्षित बोल रहे हैं और किसी असहाय या उनकी गरीब का जो है असहाय का नहीं सुन रहे हैं, उनसे बड़ी अमाउंट की डिमांड करते हैं, तो ऐसे तो हमें तो नहीं लगता है कि वो शिक्षित है। और एक चीज है, मेरा कहने का मतलब है कि अमाउंट का के साथ साथ गाड़ी भी डिमांड किया जाता है। जैसे लड़का है अगर नौकरी में 4th ग्रेड नौकरी भी अगर है, इंजीनियर है, प्राइवेट इंजीनियर है, कुछ है, तो 4 व्हीलर चाहिए हमको, बुलेट चाहिए, ये चाहिए, मनपसंद गाड़ी लेंगे 2 लाख का, 3 लाख का, ये भी किया जाता है। जो कि ये सब समस्या लड़की वालों को झेलना पड़ता है और रोकर ही रह जाते हैं। क्या कर पाएंगे, अब शादी तो करना ही है और लड़का पसंद हो जाता है, सब चीज अगर पसंद होता है देना ही पड़ता है, जमीन जायदाद घर बिके चाहे दुआर बिके, उसका डिमांड को पूरा ही करना पड़ता है, तभी शादी होता है। ऐसे ऐसे मतलब भावना जो है व्यक्ति में ऐसा है।